समुद्र, जहां इंसान खुद को सबसे ताकतवर समझता है, लेकिन हिंद महासागर की उन लहरों के बीच एक ऐसा इलाका भी था जहां कानून नहीं चलता था, जहां बंदूकें फैसला करती थीं और जहां एक मालवाहक जहाज कुछ घंटों में पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खबर बनने वाला था। साल 2009 एक अमेरिकी कार्गो शिप मेस्क एल्बमा अफ्रीका के खतरनाक समुद्री रास्तों से गुजर रहा था। जहाज पर खाने पीने का सामान था, दवाइयां थीं और दर्जनों लोगों की जिंदगी थी, लेकिन कप्तान को अंदाजा भी नहीं था कि समुद्र की शांति के नीचे मौत उनका पीछा कर रही है। उस दिन सूरज सामान्य तरीके से उगा था, लेकिन कुछ घंटों बाद गोलियों की आवाजें, चीखें और बंदूक की नोक पर जिंदा रहने की जंग शुरू होने वाली थी। और इस पूरी कहानी का सबसे डरावना हिस्सा ये था कि ये कोई फिल्मी कहानी नहीं थी, ये सब असली दुनिया में हुआ था। यह कहानी है एक कप्तान की, 4 समुद्री लुटेरों की और उस ऑपरेशन की जिसने पूरी दुनिया को लाइव टीवी पर जकड़ लिया था। ये है कैप्टन फिलिप्स, लेकिन आज इसे हम फिल्म नहीं, एक सच्ची समुद्री डॉक्यूमेंट्री की तरह देखेंगे। अमेरिका के वर्मोंट राज्य में रहने वाला एक साधारण आदमी, रिचर्ड फिलिप्स, जिसे दुनिया बाद में कैप्टन फिलिप्स के नाम से जानने लगी। वो कोई सुपर हीरो नहीं था, ना ही किसी युद्ध का सैनिक। वो सिर्फ एक मर्चेंट नेवी कप्तान था, जिसका काम था जहाज को सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाना। लेकिन उस समय दुनिया बदल रही थी। सोमालिया, एक ऐसा देश जहां सरकार लगभग खत्म हो चुकी थी, गरीबी, भूख, गृहयुद्ध और बेरोजगारी ने पूरे देश को हिंसा में धकेल दिया था। जब पेट भूखा हो तो इंसान कानून नहीं देखता। धीरे धीरे सोमालिया के समुद्रों में छोटे छोटे हथियारबंद गिरोह बनने लगे। ये लोग मछुआरे थे, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि विदेशी जहाज करोड़ों डॉलर लेकर गुजरते हैं, और बस यहीं से शुरू हुआ समुद्री डकैती का वो दौर जिसने पूरी दुनिया के व्यापार को डरा दिया। छोटी तेज नावें, AK-47 राइफलें, रॉकेट लॉन्चर और आंखों में सिर्फ पैसे की भूख। साल 2008 से 2009 के बीच दर्जनों जहाज हाईजैक हो चुके थे। कई देशों के नाविक महीनों तक बंधक बनाए गए। लेकिन समस्या ये थी कि समुद्र इतना विशाल था कि हर जहाज को बचाना लगभग नामुमकिन था। और फिर अप्रैल 2009 मेस्क एल्बमा नाम का एक विशाल कंटेनर शिप ओमान से केन्या की तरफ बढ़ रहा था। जहाज पर 20 से ज्यादा क्रू मेंबर थे। कप्तान फिलिप्स अनुभवी था। उसे पता था कि ये रास्ता खतरनाक है, इसलिए उसने जहाज पर सुरक्षा ड्रिल करवाई। अलार्म टेस्ट हुए, पानी की पाइप तैयार की गई। क्रू को बताया गया, अगर हमला हुआ तो कहां छिपना है। लेकिन सच ये था कि ये तैयारी भी शायद काफी नहीं थी, क्योंकि उसी समुद्र में 4 लोग उनका इंतजार कर रहे थे। उन चारों के पास कोई बड़ी सेना नहीं थी, बस एक छोटी मोटर बोट, कुछ हथियार और जानलेवा इरादे। उनका नेता था अब्दुवाली मुसे, दुबला-पतला लेकिन बेहद खतरनाक। उसकी आंखों में डर नहीं था, क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ डकैती नहीं थी, ये जिंदा रहने का तरीका था। उस दिन समुद्र शांत था,
लेकिन अचानक जहाज के रडार पर एक तेज स्पीड से आती छोटी नाव दिखाई दी। कप्तान फिलिप्स समझ गया, वे आ चुके हैं। तुरंत अलार्म बजा। पूरे जहाज में अफरा-तफरी मच गई। क्रू मेंबर मशीन रूम और सुरक्षित जगहों पर छिपने लगे, लेकिन समुद्री लुटेरे रुकने वाले नहीं थे। छोटी सी नाव विशाल जहाज की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। गोलियों की आवाज गूंजने लगी। समुद्र के बीच अब असली शिकार शुरू हो चुका था। कप्तान फिलिप्स ने जहाज को तेजी से मोड़ना शुरू किया ताकि लहरें ऊंची हों और छोटी नाव पास ना आ सके। कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि शायद हमला टल जाएगा, लेकिन तभी दूसरी बार वो नाव फिर लौट आई और इस बार वे सीधे जहाज तक पहुंच गए। रस्सियां फेंकी गईं, हुक लगाए गए और कुछ ही सेकंड में 4 हथियारबंद समुद्री लुटेरे जहाज पर चढ़ चुके थे। अब पूरा जहाज उनके कब्जे में था, लेकिन कप्तान फिलिप्स ने हार नहीं मानी। उसने जहाज की बिजली बंद करवाई, सिस्टम गड़बड़ कर दिया ताकि लुटेरे जहाज को कंट्रोल ना कर सकें। अंधेरा, गर्मी, घुटन, जहाज अब एक विशाल लोहे की भूल-भुलैया बन चुका था। समुद्री लुटेरे गुस्से में थे। उन्हें पैसे चाहिए थे, लेकिन क्रू गायब था। वे हर कमरे में घुस रहे थे, बंदूकें ताने घूम रहे थे और दूसरी तरफ क्रू मशीन रूम में छिपा कांप रहा था। पसीना, डर और मौत का इंतजार। कप्तान फिलिप्स समझ गया था, अगर एक भी गलती हुई तो पूरा जहाज खून से भर जाएगा। उसने खुद को सामने रखा ताकि बाकी लोग बच सकें, लेकिन हालात और बिगड़ने वाले थे। क्रू ने एक समुद्री लुटेरे को पकड़ लिया। अब दोनों तरफ बंधक थे। समुद्र के बीच एक खतरनाक सौदा शुरू हुआ। कुछ देर बातचीत चली। आखिरकार फैसला हुआ, लुटेरा वापस मिलेगा, लेकिन बदले में समुद्री डाकू जहाज छोड़ देंगे। कुछ सेकंड के लिए लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन असली डर अभी बाकी था, क्योंकि जाते जाते वे कप्तान फिलिप्स को अपने साथ ले गए। अब कप्तान एक छोटे ऑरेंज लाइफ बोट के अंदर बंद था। 4 हथियारबंद लोग, एक बंधक और चारों तरफ अनंत समुद्र। ये अब सिर्फ डकैती नहीं थी, ये इंटरनेशनल होस्टेज क्राइसिस बन चुकी थी। अमेरिका में खबर फैल चुकी थी। टीवी चैनल लगातार ब्रेकिंग न्यूज चला रहे थे। अमेरिकी कप्तान का अपहरण, समुद्री लुटेरों ने जहाज कब्जे में लिया। पूरी दुनिया की निगाहें अब हिंद महासागर पर थीं। और तभी अमेरिकी नेवी हरकत में आई। विशाल युद्धपोत समुद्र की तरफ बढ़ने लगे। ड्रोन उड़ाए गए, स्नाइपर तैयार किए गए, लेकिन समस्या ये थी, कप्तान फिलिप्स अभी भी उन लुटेरों के कब्जे में था। एक गलत गोली और सब खत्म। लाइफबोट के अंदर हालात नरक जैसे थे। तेज गर्मी, कम पानी, घबराहट। समुद्री लुटेरे भी डरने लगे थे। उन्हें समझ आ गया था कि अब पूरी अमेरिकी सेना उनके पीछे है। लेकिन अब लौटना आसान नहीं था। उनका सपना था करोड़ों डॉलर की फिरौती, लेकिन अब वे खुद मौत के जाल में फंस चुके थे। कप्तान फिलिप्स बार बार भागने की कोशिश करता। एक बार तो वो समुद्र में कूद भी गया, लेकिन फिर पकड़ लिया गया। हर गुजरते घंटे के साथ तनाव बढ़ता जा रहा था। अमेरिकी नेवी ने लाइफ बोट को चारों तरफ से घेर लिया। विशाल ग्रे रंग के युद्धपोत और बीच में छोटी सी नारंगी नाव।
दुनिया की सबसे ताकतवर सेना और 4 गरीब समुद्री लुटेरे। लेकिन समुद्र के बीच सिर्फ ताकत नहीं, धैर्य भी जीतता है। नेवी बातचीत कर रही थी, समय खरीद रही थी। उधर स्नाइपर लगातार निशाना देख रहे थे। रात हो चुकी थी, समुद्र काला पड़ चुका था। हर लहर के साथ नाव हिल रही थी। और इसी बीच लाइफ बोट के अंदर बहस शुरू हो गई। समुद्री लुटेरे आपस में लड़ने लगे। कुछ डर चुके थे, कुछ अभी भी पैसे चाहते थे। लेकिन उनका नेता अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसे लगता था कि अमेरिका उन्हें पैसे देगा, लेकिन वो एक चीज नहीं समझ पाया कि अमेरिका अपने नागरिकों के लिए कभी भी आखिरी कदम उठाने से पीछे नहीं हटता। नेवी के स्नाइपर कई घंटों से इंतजार कर रहे थे। उन्हें सिर्फ एक साफ मौका चाहिए था, एक ही सेकंड, एक ही पल। और फिर वो पल आ गया। लाइफ बोट लहर के साथ ऊपर उठी। तीनों समुद्री लुटेरों के सिर एक लाइन में आए और अगले ही सेकंड 3 गोलियों की आवाज गूंजी। धड़ाम, सब खत्म। तीनों लुटेरे मौके पर मारे गए। चौथा पहले ही नेवी के कब्जे में आ चुका था। कप्तान फिलिप्स आखिरकार आजाद था, लेकिन जब उसे बचाया गया तो वो टूट चुका था। उसके हाथ कांप रहे थे, चेहरा सफेद पड़ चुका था। डॉक्टर उससे सवाल पूछ रहे थे, लेकिन वो सिर्फ रो रहा था, क्योंकि कई दिनों तक वो मौत के इतने करीब रहा था कि उसका दिमाग अब भी उस डर से बाहर नहीं निकला था। उस पल का वीडियो आज भी लोगों को हिला देता है, क्योंकि उसमें कोई फिल्मी हीरो नहीं था, बस एक आम इंसान था जो जिंदा बच गया था। इस घटना के बाद पूरी दुनिया में समुद्री सुरक्षा पर नए नियम बने। जहाजों पर हथियारबंद गार्ड रखे जाने लगे। खतरनाक समुद्री रास्तों पर निगरानी बढ़ी। लेकिन एक सवाल आज भी बाकी है, क्या वो समुद्री लुटेरे सिर्फ अपराधी थे या हालात के शिकार? सोमालिया की गरीबी, भूख और टूटे सिस्टम ने हजारों युवाओं को हिंसा की तरफ धकेला। कुछ लोग उन्हें आतंकवादी कहते हैं, कुछ लोग मजबूर इंसान, लेकिन सच्चाई शायद बीच में कहीं है। कैप्टन फिलिप्स सिर्फ एक हाईजैकिंग की कहानी नहीं है, ये इंसानी डर की कहानी है, समुद्र की बेरहमी की कहानी है, और उस पल की कहानी जब इंसान जिंदा रहने के लिए हर सीमा पार कर देता है। कल्पना करो, चारों तरफ सिर्फ समुद्र, कोई भागने का रास्ता नहीं, बंदूक तुम्हारे सिर पर, और तुम्हें नहीं पता अगला सूरज तुम देख पाओगे या नहीं। यही वजह है कि ये घटना इतिहास में दर्ज हो गई, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक सच्चा दुःस्वप्न था। और शायद सबसे डरावनी बात यह है कि आज भी दुनिया के कुछ समुद्रों में ऐसे हमले होते हैं जहां कोई कैमरा नहीं होता, कोई हॉलीवुड फिल्म नहीं बनती, और कई लोग कभी वापस घर नहीं लौटते। समुद्र आज भी उतना ही विशाल है, उतना ही खामोश, और उसकी गहराइयों में आज भी अनगिनत कहानियां दबी हुई हैं। कुछ कहानियां बच जाती हैं और कुछ लहरों के साथ हमेशा के लिए गायब हो जाती हैं। यह थी कैप्टन फिलिप्स की असली कहानी। एक ऐसी कहानी जहां डर भी था, हिम्मत भी, और इंसानियत की वो आखिरी उम्मीद भी, जो मौत के सामने भी खत्म नहीं हुई।